फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट। मतलब दो सेंटेंसेस को सो दैट से जोड़ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और इस समय बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। तो इसको बनाने से पहले, इसके सेंटेंस बनाने से पहले इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। इन रूल्स की मदद से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो रूल है, इसमें दो वाक्य दिए जाते हैं। इसमें दो वाक्य होंगे जो कि सो दैट से जोड़े जाएंगे और दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है। जब दो सेंटेंस दिए गए होंगे तो उसे हम जोड़कर एक वाक्य बनाएंगे सो दैट का प्रयोग करके। अगला रूल है, सबसे पहले पहला वाक्य लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पहला वाक्य लिखेंगे और उसके बाद यदि पहले वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लिखते हैं। और यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई हो तो मेन वर्ब के बाद सो लिखते हैं। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लिख देंगे, और यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब दी गई होगी तो मेन वर्ब के बाद हम सो लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये देखते हैं, यदि पहले वाले वाक्य में वेरी लिखा हो तो उसे हटा देते हैं। जहाँ कहीं भी वेरी लिखा होगा पहले वाक्य में, उसको हम हटा देंगे। ज़्यादातर ये हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा मिलेगा। उसके बाद अब पहले वाक्य के अंत में दैट लगाकर दूसरा वाक्य जैसा है वैसा लिख देते हैं। जैसे ही पहला सेंटेंस पूरा हो जाएगा उसके बाद हम दैट लगाएंगे और दैट लगाकर सेकंड सेंटेंस जैसा है वैसा लिख देंगे, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो चलिए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल हैं, पहला एग्जाम्पल है, यू आर वेरी पुअर, यू कांट बाय ए न्यू कार। तो इसमें हमें सो दैट का प्रयोग करके इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है। तो जैसा कि रूल में कहा, सबसे पहले पहला वाक्य लिखा जाएगा। तो लिखेंगे यू आर, उसके बाद ये वेरी है इसको हटा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा सो, यू आर सो पुअर। उसके बाद पहला वाक्य पूरा हो गया, दैट लगा देंगे, दैट यू आर सो पुअर दैट, और दैट के बाद ये सेकेंड सेंटेंस पूरा लिख देंगे। तो हो जाएगा यू कांट बाय ए न्यू कार। तो आंसर हो जाएगा यू आर सो पुअर दैट यू कांट बाय ए न्यू कार। अगला सेंटेंस है, ही इज़ वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट। तो आंसर होगा सबसे पहले पहला वाक्य, ही इज़, वेरी की जगह सो लगाएंगे, ही इज़ सो फैट। उसके बाद दैट लगाएंगे, दैट, और ये सेकंड सेंटेंस पूरा लिखेंगे, ही कैन नॉट रन फास्ट। तो आंसर हुआ ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, रोहन इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट रन फास्ट। तो आंसर होगा रोहन इज़, उसके बाद ये वेरी हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे सो वीक, रोहन इज़ सो वीक। उसके बाद दैट लगाएंगे, दैट, और सेकंड सेंटेंस जैसा है वैसा लिखेंगे, ही कांट रन फास्ट। तो आंसर होगा रोहन इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, ही इज़ वेरी लाजी, ही कैन नॉट गो फॉर ए वॉक। तो पहले लिखेंगे ही इज़, उसके बाद वेरी हटेगा, सो लेजी, ही इज़ सो लेजी। उसके बाद दैट लगाएंगे, दैट, और सेकंड सेंटेंस लिख देंगे जैसा है वैसा। तो ही कैन नॉट गो फॉर ए वॉक। तो आंसर हुआ ही इज़ सो लेजी दैट ही कैन नॉट गो फॉर ए वॉक। अगला सेंटेंस है, अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास द एग्ज़ाम इजली। तो आंसर होगा, पहले आएगा अमन इज़, वेरी की जगह सो, उसके बाद इंटेलिजेंट, तो हुआ अमन इज़ सो इंटेलिजेंट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लगाया, वेरी हटा दिया,
उसके बाद लगाएंगे दैट और सेकेंड सेंटेंस लिख देंगे ही कैन पास द एग्ज़ाम ईजली। तो आंसर हुआ अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास द एग्ज़ाम ईजली। फ्रेंड्स, सबसे पहले पहला वाक्य लिख दिया और हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लगा दिया, वेरी हटा दिया और पहले वाक्य के अंत में हमने दैट लगाया, दैट लगाकर सेकंड सेंटेंस जैसा वैसा लिख दिया। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस दिया है दे आर वेरी पुअर दे कांट गो अब्रॉड। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस लिखेंगे और वेरी हटा देंगे। तो दे आर, इसके बाद सो आ जाएगा, सो पुअर, उसके बाद दैट लगाएंगे क्योंकि पहले वाले वाक्य के अंत में दैट लगाते हैं और सेकंड सेंटेंस लिख देंगे जैसा है वैसा। तो दे कांट गो अब्रॉड। तो आंसर हुआ दे आर सो पुअर दैट दे कांट गो अब्रॉड। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है सी इज़ वेरी इल सी कांट कम टू स्कूल। तो इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले पहला वाक्य सी इज़, वेरी हट जाएगा, सो इल, उसके बाद दैट लगाते हैं, दैट सी कांट कम टू स्कूल। तो आंसर हो जाएगा सी इज़ सो इल दैट सी कांट कम टू स्कूल। इसमें सबसे पहले पहला वाक्य लिखा और हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लगाया, वेरी को हटाया और पहले वाक्य के अंत में दैट लगाया और सेकेंड सेंटेंस जैसा था वैसा लिख दिया। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस दिया है गीता इज़ वेरी अगली सी कांट या सी कैन नॉट टेक पार्ट इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। तो सबसे पहले पहला वाक्य आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लगाएंगे और वेरी हट जाएगा। तो लिखेंगे गीता इज़, ये वेरी हटा, गीता इज़ सो अगली दैट लगाएंगे फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट में। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस लिख देंगे सी कैन नॉट टेक पार्ट इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। तो आंसर होगा गीता इज सो अगली दैट सी कैन नॉट टेक पार्ट इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस दिया है ही रन्स फास्ट ही कैन विन द रेस। तो सबसे पहले पहला वाक्य लिखेंगे ही और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो यदि हेल्पिंग वर्ब होती है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लिखते हैं। तो मैंने बताया रूल में कि यदि हेल्पिंग वर्ब ना हो तो मैन वर्ब के बाद सो लिखेंगे। तो यहाँ पे ये मैन वर्ब दी गई है तो इसके बाद सो आ जाएगा। तो लिखेंगे ही रन्स सो फास्ट, उसके बाद दैट लगा देंगे और सेकेंड सेंटेंस जैसा है वैसा लिखेंगे। तो ही कैन विन द रेस। तो आंसर हो जाएगा ही रन्स सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। अगला सेंटेंस है ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट ही कुड नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन। तो आंसर सबसे पहले पहला सेंटेंस ही वॉज, हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लिखेंगे, ये वॉज हेल्पिंग वर्ब है तो सो वेरी हट जाएगा। उसके बाद आएगा इंटेलिजेंट, तो ही वॉज सो इंटेलिजेंट, उसके बाद दैट लगाएंगे, फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट में दैट लगाएंगे और सेकेंड सेंटेंस जैसा है वैसा लिख देंगे। तो ही कुड नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स ये आंसर हुआ ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही कुड नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स ये थे कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट। तो ये सो दैट का प्रयोग था, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसमें से एक ना एक सेंटेंस या इससे संबंधित एक ना एक सेंटेंस ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम चल रहे हैं तो तैयारी कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए स्ट्रक्चर और यूज के साथ। तब तक टिल देन टेक केयर।